हाय गाइज, आज हम बात करेंगे ड्राइंग एक्सरसाइज पार्ट 2। इस पार्ट 2 में मैं ड्राइंग की 2 एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी और जो पार्ट 1 है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या तो फिर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा तो आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं, और पार्ट 1 में जो मैंने एक्सरसाइज बताई है उसको भी जाके वहां से देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है। पहली जो एक्सरसाइज का नाम है वो है डूडल। डूडलिंग क्या होती है, डूडल करना क्या होता है? जैसे कि हम जब बचपन में होते हैं, हम अपनी जो नोटबुक होती है हम उसके पीछे कुछ भी रैंडमली कुछ भी बना रहे होते हैं, कुछ भी बना रहे होते हैं। मतलब कोई भी लाइंस खिंचा रहे हैं, हम कोई फूल बना रहे हैं या कोई मेहंदी की डिजाइन बना रहे हैं, तो उसे हम डूडल करना कहते हैं। ओके। तो जैसे कि हम अपने हाथ पे, अगर हमें कोई पेन मिल गया, हम अपने हाथ पे कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, हम कोई भी फूल बना रहे हैं, कोई भी मेहंदी की डिजाइन बना रहे हैं, तो अपना नाम लिख रहे हैं नए नए तरीके से, तो उसे हम डूडल करना कहते हैं। ये हमारी जो आर्ट ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये हमारे स्टाइल को डेवलप करने में हेल्प करता है, ये हमारी ड्राइंग मेमोरी को बढ़ाता है, ये हमें फोकस इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और ये हमारी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता है। हमेशा आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। जैसे कि मैंने एक बॉटल बना दी, ठीक है, ठीक है। अगर मैं मान लो इसके मैं हैंड बना दूं तो कैसा फील आएगा? अगर मैं इन हाथों में डंबल पकड़ा दूं तो कैसा लगेगा? अगर मैं इसका सिर बना दूं तो कैसा फील आएगा? तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है। अगर जैसे मान लो मैं अगर रेड पेन यूज कर लूं तो कैसा फील आएगा? ओके। अगर मैं ग्रीन पेन यूज करूँ तो कैसा लगेगा? मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। आपको मतलब जो भी मिले आपको लग रहा है तो आप उसे यूज करो। कोई भी मटेरियल हो, कॉफ़ी हो, रेड पेन हो और ब्लैक पेन हो, या फिर मार्कर हो, आप मार्कर भी यूज कर सकते हो। इसमें परफेक्शन बिल्कुल भी गोल नहीं है। आप जैसा भी चाहो वैसा बना सकते हो। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज ये स्ट्रेस लेने वाला काम है ही नहीं। ये एकदम फ्री माइंड वाला काम है। ठीक है, जैसा भी बन रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें किसी को दिखाना नहीं है। इससे आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है कि आप चीज़ों को किस तरीके से सोचते हो। कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये ड्रॉ करना है या ये ड्रॉ करना है। आप कुछ भी, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी लाइंस, कुछ भी जो भी आपके माइंड में रिलैक्सली आ रहा है आप वो ड्रॉ कर सकते हो। डूडल फ्रॉम इमेजिनेशन। हम इमेजिनेशन से किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि आखिर इमेजिनेशन से कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो इमेजिनेशन से हम तब तक हम ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक हमने उस
चित्र को, उस सब्जेक्ट को कई बार देख के नहीं ड्रॉ कर लिया है, राइट। जैसे कि एग्जांपल में मैंगो, हम मैंगो को कई बार ड्रॉ कर चुके होते हैं देख के, जिसकी वजह से हम उसे फिर बाद में बिना देखे भी हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो एक मिथ होता है कि कुछ इमेजिनेशन से भी ड्रॉ किया जाता है, तो ये सही नहीं है। जब तक हम किसी चीज़ को एक से कई बार देख के नहीं ड्रॉ कर चुके हैं, तब तक हम उसे इमेजिनेशन से ड्रॉ नहीं कर सकते। इमेजिनेशन से कैसे, कब ड्रॉ करेंगे, जब हम उसे पहले कई बार उसे हम ड्रॉ कर चुके हैं। जैसे कि मैं एक किसान बना रही हूँ, तो इसको मैंने ऑलरेडी पहले कई बार ड्रॉ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल से आराम से बना पा रही हूँ, राइट। और अगर मैंने इसे ड्रॉ नहीं किया होता पहले, तो मैं इसे नहीं ड्रॉ कर पाती। हम इमेजिनेशन से ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको भी हमें एज अ डूडल ही करना है कि हमें सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है और बहुत ज़्यादा ना डिटेलिंग, ना बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ करना है। हमें एज अ डूडल ही करना है और हम इससे इमेजिनेशन से किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं। ये एक मेरे पास फ़ोटो है। हम इसमें देखेंगे कि ये जो लड़की है ये किस तरीके से बैठी हुई है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। हम सिर्फ इसे एक बार देखेंगे और फिर बाद में इसको साइड में रख देंगे। मतलब फिर हमें इसे देखना भी नहीं है, बस एक बार देख लिया कि किस तरीके से बैठी हुई है, किस तरीके से स्ट्रक्चर है। अब हम उसे इमेजिन करके ड्रॉ करेंगे कि वो किस तरीके से बैठी हुई थी, राइट। किस तरीके से फेस, किस साइड वो फेस किए थे, किस तरीके से वो अपने हैंड्स को मूव किए थी। तो इस तरीके से हम इमेजिन करके ड्रॉ करेंगे, ओके। तो आप भी जो है कि इस तरीके की फ़ोटोज़ ले सकते हो। आप अपने ही घर में कोई लेटा हुआ है या कोई बैठा हुआ है, तो आप उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो और फिर उनकी जो है, मतलब एक बार आपने देख लिया, फिर उसको बिना देखे बनाना है इमेजिन करके। तो इस तरीके से आपकी जो इमेजिनेशन से जो ड्राइंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ओके। अब आपको इसमें जो है, जो ये मैं बना रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी परफेक्शन नहीं है लाने की कोशिश ज़्यादा करनी है, ठीक है। हमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना है कि हाँ वो किस तरीके से बैठी हुई थी, वो किस तरीके से उसका हैंड था। सो मतलब सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना है, हमें परफेक्शन इसमें बिल्कुल भी गोल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो इससे अब क्या होगा कि आप जल्दी बहुत सारे चित्र भी ड्रॉ करोगे, तो आपकी इमेजिनेशन से जो ड्राइंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, ओके। डूडलिंग करने के लिए आप कोई भी नोटबुक यूज कर सकते हो, कोई भी रफ कॉपी हो, आप उसे लो और उसे अपने आसपास ही कहीं रखो, और कोई एक पेंसिल या पेन, ताकि आपका जब भी मन करे आप उसमें तुरंत ड्रॉ कर सको। तो आपको उसे बिल्कुल सुविधा में रखना है, कहीं अपने आसपास ही रखना है। ऐसे नहीं रखना कि अपने बैग के अंदर या फिर अपनी अलमारी के अंदर रख दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल आपको सुविधा में रखना है कि अब जब मन चाहा उसमें ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ओके। एक्सरसाइज नंबर 2, ओवरहैंड ग्रिप। ओवरहैंड ग्रिप क्या होता है? जब हम पेंसिल को की लीड को लंबा करके जब हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो इसे हम ओवरहैंड ग्रिप कहते हैं। और जब हम पेंसिल को इस तरीके से पास से पकड़ के ड्रॉ करते हैं, तो इसे हम ट्राइपॉड हैंड ग्रिप कहते हैं। तो आज की एक्सरसाइज में आपको मैं बताऊंगी कि आपको ओवरहैंड ग्रिप से किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और ये क्यों ज़रूरी है हमारी ड्राइंग में। तो स्टार्ट करते हैं। ओवरहैंड ग्रिप से ड्रॉ करना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ओवरहैंड ग्रिप से ड्रॉ करते हैं, तो हम अपने पेज से एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ओके। क्योंकि जब हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो हम एक पेज से अपने डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और हम ओवरऑल पिक्चर को देखना सीखते हैं। लेकिन जब हम पास से करके ड्रॉ करते हैं, तो हम डिटेलिंग्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज हमारे पास पेज पास में है,
तो हम ओवरऑल पिक्चर को देख ही नहीं पा रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे ओवरऑल पिक्चर में बना क्या है एग्जैक्ट। तो इससे क्या होता है, अगर जब हम पास से करके ड्रॉ करते हैं तो हमारे प्रोपोर्शंस बिगड़ते हैं, हमारा ओवरऑल जो हमारे चित्र का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ने लग जाता है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम ओवरहैंड ग्रिप से ही ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें, स्पेशली जब हमें स्टडी करनी है, जब हमें ओवरऑल पिक को ड्रॉ करना है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको लॉन्ग टिप की पेंसिल चाहिए होगी, जो कि मैंने पहले चैप्टर में बताई हुई है, मटेरियल वाले चैप्टर में, कि आप इसे किस तरीके से शार्प कर सकते हैं। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉन्ग टिप की पेंसिल को शार्प किया जाता है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे या तो फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप बड़े पेपर्स के लिए आप न्यूज़ प्रिंट पेपर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पतले होते हैं, ये बड़ी बड़ी शीट्स में आते हैं और सस्ते होते हैं, तो आप इन्हें प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। और ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओवरहैंड ग्रिप से इस तरीके से हमें 4 उंगलियों और 1 अंगूठे की हेल्प से पेंसिल को पकड़ना है डिस्टेंस से, और फिर हमें इसमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। ओके। और ये जो उंगलियां हैं ये बिल्कुल भी पेज पे नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल से ऊपर ही रहना चाहिए, और हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप एक बॉक्स बना सकते हैं और फिर उसको अंदर से सेट कर सकते हैं इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपको अपनी पेंसिल पे पकड़ आना स्टार्ट होगी। आप इस तरह रैंडमली सेट कर सकते हैं। अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। कर्व्स बना सकते हैं, जैसे कि ये सी कर्व, ये इस तरीके से एस कर्व बना सकते हैं आप। ठीक है। आप इस तरीके से लाइंस खींच सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर अपनी लाइंस में वैरायटीज ला सकते हैं, और आपको फिर इस तरीके से ड्रॉ करने की हैबिट पड़ जाएगी, तो फिर आपको आउटलाइन वगैरह ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। जब हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो जो हमारा माइंड है वो अपने आप डिटेलिंग्स को इग्नोर करता है और ओवरऑल पिक्चर को देखना स्टार्ट करता है। और जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा माइंड अपने आप डिटेलिंग्स को ही देखना स्टार्ट कर देता है। और जब हम इस तरीके से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे तो स्टार्टिंग में हमें अनकंफर्टेबल लगेगा ही लगेगा, और जो हम चाहेंगे ड्रॉ करना, हो सकता है उस तरीके से पेंसिल भी ना चले, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आपको ये चीज़ कंफर्टेबल लगने लगेगी। बिकॉज आपने देखा भी होगा कई सारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं, राइट। तो क्योंकि वो ओवरऑल पिक्चर को समझ रहे होते हैं और वो स्ट्रक्चर को समझ रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर हमें प्रोपोर्शंस को सही तरीके से ड्रॉ करना है तो हमें ओवरहैंड ग्रिप से ही ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो इसलिए ओवरहैंड ग्रिप से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये फिर कंफर्टेबल आपको लगने लग जाएगा।
ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई अभी ओवरहैंड ग्रिप, और जो मैंने पार्ट 1 में दूसरे वीडियो में मैंने जो एक्सरसाइज बताई थी सिंप्लीफाइंग, इसको आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली में करना है। और जो डूडल वाला पार्ट है उसको आप फन वे में कर सकते हो, कभी किया कभी नहीं किया वो चल सकता है। लेकिन जो मैंने पार्ट 1 में सिंप्लीफाइंग एक्सरसाइज बताई और जो मैंने अभी ओवरहैंड ग्रिप वाली एक्सरसाइज बताई, उसको आपको सीरियसली लेकर करना है। आप अल्टरनेटिव डेज में कर सकते हैं, एक दिन छोड़ एक दिन कर सकते हैं, या फिर डेली अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप डेली कर सकते हैं। कि दिन के किसी भी टाइम में आप 1 घंटा निकाल लीजिए तो आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं और अपने ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। आपको ये जो एक्सरसाइज है 1 मंथ तक करनी है, फिर आप देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी अपनी ड्राइंग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो फ्री हैंड पे आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।